टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए जी, इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा समझाते हैं। 1800 हमारे पास, देखिए हमने 1886 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर कर लिए थे, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी उसके बाद। लेकिन 1932 तक जो था, अभी तक ये हम परेशानी में थे कि जब हम जो है वो एटम का मतलब चार्ज देखते हैं तो ठीक है, लेकिन जब उसका मास हम मालूम करते हैं तो मास में डिफरेंट आता है, मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें हमारे पास ना। तो ऐसी कोई चीज़ है जो कि नज़र नहीं आ रही लेकिन उसमें मौजूद है, कोई साया है, ठीक है। तो इस तरह की जो मसले में जो साइंसदान थे वो पढ़े हुए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करते हैं, चार्ज देखते हैं ठीक है जी, लेकिन जब वो उसको देखते हैं कि यार उसका मास जो है वो मतलब चेंज हो रहा है, तो उसमें वो परेशान होते हैं कि ये मास कैसे हो रहा है, इसका मतलब है इसमें कोई चीज़ है। अगर वो देखते हैं चार्ज को तो कहते हैं उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब वो मास को देखते हैं कहते हैं यार प्रोटॉन का मास इतना है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इसको तो पूरा होना चाहिए, लेकिन फिर भी कम निकलता था, उसको ज़्यादा होना चाहिए था, उसको ज़्यादा होना चाहिए था। तो इस मसले के हल के लिए जो था, एक दफ़ा रदरफोर्ड ने अपने मतलब उसने प्रिडिक्शन की, उसने एक प्रिडिक्शन की, उसने शुबा ज़ाहिर किया कि हो ना हो हमारे एटम में कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास उतना ही है जितना प्रोटॉन है, क्योंकि वो देख रहा था कि हर दफ़ा जब भी वो एक एटम की बात करता था तो एटम में चार्ज तो पूरा हो जाता था, जब नेगेटिव का पॉजिटिव का वो तो आपस में पूरे हो जाते थे, लेकिन उसका मास असल में कम होता था, उतना ही मास कम होता था जितना उसके प्रोटॉन का था। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ है वो प्रोटॉन जितनी ही मास में बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बाद में 1932 में हमारे पास चैडविक ने डिस्कवर किया कि हाँ, इसमें रदरफोर्ड का जो शक था वो सही था, और इसमें न्यूट्रॉन भी होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको न्यूट्रल कहते हैं, और ये हमारे मास में डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि वाई न्यूट्रॉन इज जो है वो नेसेसरी फॉर हमारी कैलकुलेशन की। तो न्यूट्रॉन के बगैर हमारा एटॉमिक मास, बिकॉज एटॉमिक मास वर नॉट एक्सप्लेनिंग, जो हमारा एटॉमिक मास था वो डिस्टर्ब हो रहा था, वो कम आ रहा था। असल से क्यों कम आ रहा था, देखिए जी, अब एक हमारे पास है, एक कश्ती है, तो इसमें कश्ती में हमारे पास जी 3 बंदे बैठे हुए, ये एक बंदा है और ये एक बंदा है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चार्ज उसका बैलेंस बराबर किया। जो दरमियान वाला बंदा है, हम उसको अगर तोलते नहीं है, इसको तोलने के बाद कहते हैं जी ये और ये तोले, तो हमने कह दिया इसका इतना मास है, मतलब उसका मास लेने के बाद हम इसको नहीं, इसका मास नहीं इसमें ऐड करें, तो इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। बैठा तो ये भी कश्ती में, तो इसका मतलब कि न्यूट्रॉन है तो उसी में एटम में, तो सारी बात है उसका मास तो ऐड होगा, चार्ज इस पे नहीं है अलग बात है, लेकिन मास तो है ना। तो ये वाला जो है उसने फिर ये न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब डिस्कवर करने के लिए उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल जो हैं वो उस बम्बारमेंट की थ्रो किए, किसके ऊपर, पोलोनियम सोर्स था हमारे पास, उसने उससे अल्फा पार्टिकल लिए और उसके ऊपर जो है उनके ऊपर हमने उसके ऊपर उसको डाल दिया, मतलब कि सोर्स हमारे पास था, सोर्स था हमारे पास अल्फा पार्टिकल का पोलोनियम, ठीक है। यहां से उसने अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद बेरिलियम के ऊपर उसने इसका अटैक करवाया, और फिर हमारे पास उसने देखा कि इधर हमने चार्ज डिटेक्टर रखा हुआ था, लेकिन चार्ज को कोई शो नहीं कर रहा था, हालांकि पार्टिकल उसमें से जा रहे थे। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है जी। ये डेफिनेट ये समझ आ गई इसकी।
यहाँ पे देखिए जी, अब इसको रीड कर लेते हैं। ही डायरेक्टेड टू अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसिंग फ्रॉम पोलोनियम सोर्स ऑन बेरिलियम, ठीक है जी, Be940 टारगेट के ऊपर उसने क्या किया, इसको फेंका। He noticed that some penetrating particle, ये पार्टिकल पेनिट्रेट हो सकते थे, रेडिएशन आर प्रोड्यूसिंग बट चार्ज डिटेक्टर शोइंग देम न्यूट्रल, और चार्ज डिटेक्टर जो है उनको न्यूट्रल शो कर रहा था, तो हमने इसको कह दिया न्यूट्रॉन, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो हमने इसको न्यूट्रल कह दिया। अब यहाँ पे देखें जी, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, असल में अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या करते हैं, वो हमारे पास बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को डिस्टर्ब करते हैं, वो न्यूट्रॉन को डिस्टर्ब करते हैं और न्यूक्लियाई को न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में चले जाते हैं और उसको रीअरेंज करते हैं, और एक्स्ट्रा हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है जी, बात समझ आ गई है। इसमें अब इंपॉर्टेंट सवाल कौन से आपके बन सकते हैं, ये जो है वो पूछ सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। और ये बड़ी बात मजे की बात है, ये नोबेल प्राइज इसको मिला था 1935 में, लेकिन था ये केमिस्ट्री का बंदा नहीं था, ये फिजिक्स का बंदा था, ठीक है। उसके बाद ये पूछ सकता है कि इसको रदरफोर्ड ने क्या प्रेडिक्शन की थी अबाउट न्यूट्रॉन, तो आप बताएंगे कि उसने कहा था कि कुछ ऐसी चीज तो है हमारे एटम में जिसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन उसका चार्ज कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारे पास हमने क्यों सोचा कि इसके अंदर, या रदरफोर्ड ने क्यों सोचा, उसका शक क्यों हुआ न्यूट्रॉन के ऊपर कि न्यूट्रॉन एटम में है, तो क्योंकि जब रदरफोर्ड उसके चार्ज को देखता था तो चार्ज बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके मास में डिफरेंट आ रहा था, तो उसने कहा जो हमारे पास इसके अंदर एक और ऐसी चीज है जो हमें नजर नहीं आ रही, जिसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है लेकिन उसमें मौजूद है, उसका मास तो है। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वो पूछ सकता है, और ये केमिकल जो रिएक्शन है उनको पूछ सकता है, और ये अगर लॉन्ग में पूछता है तो ये सारा जो है